वेलकम बैक। आ चुके हैं हम वापस। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में काम की बात के सेगमेंट में, जैसे कि मैंने आपको शो के स्टार्ट में बताया था कि हम बात करेंगे उस इन्वेस्टिगेशन के बारे में जो किसी भी रिश्ते को पक्का करने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे एक ऐसा रिश्ता जिसके टूटने से बहुत सारा एक टैबू एसोसिएटेड होता है सोसाइटल। सो हम बात करेंगे कि जब हम, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, जब आप फाइनली डिसाइड करते हैं कि आपको एक इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी रहना है और निकाह, रुखसती, इन सारी चीज़ों से पहले वो इन्वेस्टिगेशन कितनी ज़रूरी है और किन किन चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आप हमें कॉल भी कर सकती हैं और अपना कोई ऐसा केस शेयर कर सकती हैं, किसी जानने वाले का केस शेयर कर सकते हैं कि जिसमें बिल्कुल एंड मोमेंट पे कुछ पता चल गया हो, या किसी केस में कुछ बहुत बड़ी चीज़ छुपी रह गई हो, पता ना चली और उसका बाद में बहुत सारा नुकसान हुआ हो। हमारे साथ दो हमारी गेस्ट मौजूद हैं। एक हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अतिया फरीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अतिया? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। एंड इसके साथ साथ एक ऐसी खातून भी मौजूद है जो कि माउंटेनियर हैं जनाब, और ये जो माउंटेनियर हैं व्लॉगर भी हैं, सोनिया बाबर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सोनिया? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सोनिया और अतिया, जब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की तो सबसे पहले जो जेंडर जो आता है ना दिमाग में, वो मेल हजरात ही आते हैं, तो पहले उन पर बात करेंगे, फिर हम फीमेल्स की तरफ भी जाएंगे कि इन्वेस्टिगेशन इन अ रिलेशनशिप कितनी ज़रूरी है कि वो जो भी नौकरी करता हो वो सच हो, उम्र फॉर दैट मैटर, फैमिली जो बताई गई है उसी तरह की फैमिली हो, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, और जो भी आदात हैं, जो कंपनी है, इन सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। आयशा देखिए, जब भी हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, इन्वेस्टिगेशन से हम पहले बात करते हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन कर किस चीज़ की रहे हैं, राइट? एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मैरिज। शादी जो है वो हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन होता है। हम ज़िंदगी में जिन जिन चीज़ों के बारे में फ़ैसला करते हैं उसके बाद उसके लिए बहुत जांच पड़ताल कर रहे होते हैं, बहुत सोच समझ के फ़ैसला कर रहे होते हैं। एंड सिंस वी आर एंटरिंग इनटू अ न्यू फेज़ ऑफ लाइफ, एक नई ज़िंदगी जो कहा जाता है कि शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए आप सोचें कि इन्वेस्टिगेशन कितनी ज़रूरी है और हम कितना उस पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। बेसिकली इन्वेस्टमेंट हमारी टाइम, एनर्जी, रिसोर्स, ये सारी चीज़ें होती हैं कि हम कितनी इंक्वायरी कर रहे हैं, हम कितनी मालूमात कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊं, सिर्फ ईयर 2022 में सिर्फ शुरू के 6 महीने में अब तक पाकिस्तान में 7000 डाइवोर्सेस हो चुकी हैं। एंड डाइवोर्स पिटिशंस जो हैं वो तकरीबन 6000 या उससे ऊपर हैं जो केसेस चल रहे हैं कोर्ट में। सही। दैट मीन्स के डेली 100 से 150 केसेस जो हैं वो डाइवोर्स के हो रहे हैं, मिल रही है और चल रहे हैं। आपको लगता है कि इसमें बहुत बड़ी रीज़न ये भी एक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, राइट? डेफिनेटली, बिकॉज जब तक आप उस फाउंडेशन के लिए मटेरियल अच्छा नहीं डालेंगे तो वो बुनियाद कैसे खड़ी होगी। इतना इंपॉर्टेंट मैरिज का इंस्टीट्यूशन है। एंड इट्स नॉट ओनली बिटवीन द टू पीपल जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या ज़िंदगी दे रहे हैं ये हमारी सिर्फ इस डिसीजन पे डिपेंड कर रही होती है। बिल्कुल। तो फाउंडेशन के लिए डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन ये एक पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस पे हम डिटेल में जाएंगे। सोनिया, मुझे ये बताएं, आजकल इन्वेस्टिगेशन आसान नहीं हो गई सोशल मीडिया की वजह से? बहुत आसान हो गई है, लेकिन आजकल जो है ना अरेंज मैरिजेस कम हैं और लव मैरिजेस ज़्यादा है। तो वो कहते हैं प्यार तो अंधा होता है, तो जब वो सोचते नहीं कि इन्वेस्टिगेट करना है, सिर्फ 1 साल की बात नहीं, अपनी पूरी लाइफ जो है उसके साथ, इंसान के साथ गुजारनी है, तो आपने उसकी फैमिली भी देखनी है, उसका बैकग्राउंड देखना है। पुराने ज़माने में होता था कि आप मोहल्ले से मालूमात करते थे कि कैसा है मस्जिद, जिस मस्जिद में अगर नमाज़ पढ़ने जाते अगर, तो वहाँ से मालूमात, और जहाँ वो अगर काम करते तो वहाँ से, अगर बार बार वो जॉब जो है स्विच कर रहा है तो उसका रीज़न तो करना चाहिए। लेकिन आजकल जो है बहुत कम हो गया और ईजी भी हो गया लेकिन कम भी हो गया। ईजी इतना है कि आपने एक पोस्ट लगाई और उसके बारे में ऐसे ये तो मेरा हस्बैंड है, ये तो मेरा भाई है, ये तो बिल्कुल आसानी से हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने बड़ी अच्छी बात की है कि वैसे तो आसान है बहुत करना, लेकिन कम हो गया है। बिकॉज जब आप ये अक्सर फ्रेंड्स एक दूसरे को बता रही होती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी से मुझ पर चीट कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो उसकी जॉब अभी ये वाली नहीं है जो वो कह रहा है, लेकिन मुझे बस फीलिंग्स आ रही है, मुझे गट फीलिंग है। तो ये बताइए सोनिया, जो हमारी गट फीलिंग होती है इसको हम कितना इग्नोर कर देते हैं?
इग्नोर, वो मैंने आपको बताई ना, जैसे प्यार अंधा होता है, तो हम उस प्यार में या उस ट्रस्ट में जो अगला बंदा हमें शो कर रहा होता है, हम कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो जो बता रहा है वैसे ही होगा, और तो कुछ होगा ही नहीं। और दूसरी बात ये मैंने नोट की है कि लोग देखते हैं कि एजुकेटेड फैमिली है, अगर एजुकेटेड है, अगर वो डॉक्टर है तो वो कुछ और नहीं हो सकता, वो सामने डॉक्टर है, पीछे पता चलता है वो कसाई है। या टेम्परामेंट बहुत बुरा सिर्फ है। एजुकेशन होना ये नहीं कि वो एक ऑनेस्ट मैन होगा या एक अच्छी फैमिली वाला होगा या फैमिली वैल्यूज रखता होगा, तो लेकिन लोग क्या कहते हैं, बस एजुकेटेड फैमिली, हमने कुछ नहीं देखना है। आप इन्वेस्टिगेट तो करो कि सिर्फ एजुकेशन जरूरी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन में जो हम बिल्कुल बहुत अरसे से जिस बारे में बात करते आए हैं कि जॉब वही हो, एज, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ जिसके साथ आपको पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, वो है उस इंसान का टेम्परामेंट। तो कितना ज़रूरी है ये अतिया कि आप उनके टेम्परामेंट के बारे में पहले से ही जाने? बिकॉज मैं इसलिए एक फ़नी बात शेयर करना चाहती हूँ कि एक बार क्या हुआ कि काफ़ी अरसे पहले मेरा कोई रिश्ता आया, एंड बड़ा कोई जैसे नहीं होता कि वो गोल्डन कलर का रिश्ता होता है जिसमें बहुत वो लोग जो है वेल ऑफ होते हैं, बाहर सेटल होते हैं, लड़का जो है वो बैरिस्टर होता है। लेकिन पता चला कि वो हिस्टीरिया बहुत ज़्यादा उनकी फैमिली में था, और जब उनको गुस्सा आता था तो उनके घर की कोई चीज़ बचती नहीं थी। सो ये मुझे बताइएगा कि टेम्परामेंट कैसे एक इंसान का पता चले? अच्छा, ये जो आपने अपने जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके साथ जो आपने एक बात शेयर की है, देखिए ऑब्जेक्टिव चीज़ें जो है जो नज़र आ रही होती हैं, जो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स होते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल सेटअप कितना है, क्या एज है, ये सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं, और उसके ऊपर ही हम बेसिकली हाँ कर लेते हैं, हम इस्तिखारा करते हैं, एंड वी आर डन विद इट। ठीक है, सही डिसीजन मेकिंग हो गई। ये जो आपने बात की, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इमोशनल वेलबीइंग के स्केल पे वो कहाँ आ रहा है, उसके देखें डेली लेवल पे हम कितने स्ट्रेस और एंग्जाइटी से गुजर रहे होते हैं, और ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी सिर्फ हमारी इंडिविजुअल बीइंग पे नहीं होता, ये हमारे पार्टनर पे भी इफेक्ट कर रहा होता है, हमारी फैमिली पे, इन जनरल हर बंदा हमारे किसी न किसी इमोशनल इम्बैलेंसेस की वजह से इफेक्टिव होता है। सही। इसके लिए बहुत ज़रूरी है टू कम इनटू प्री मैरिटल काउंसलिंग। प्री मैरिटल काउंसलिंग में एज पार्टनर्स व्हेन यू कम टुगेदर इन दैट पर्टिकुलर सेटअप, आपको पता चलता है कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, कहाँ पे आपकी लिमिटेशंस आ रही हैं, कहाँ पे उन फ्लॉज को आपने करेक्टिव मेजर्स के साथ लेकर चलना है। तो ये सिर्फ एक प्री मैरिटल काउंसलर ही है जो आपकी टेस्टिंग करेगा, आपको बताएगा कि आप साइकोलॉजिकल वेलबीइंग स्केल पे कहाँ हैं, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, आप एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं, नहीं गुजर रहे, आपकी इमोशनल कंपैटिबिलिटी क्या है। हमारा माशरा जो है ना आयशा, हर चीज़ में बहुत लिटरेट है, इमोशनल लिटरेसी पे अभी तक हम बहुत नीचे, और इसी वजह से मैंने आपसे ये सवाल भी किया कि इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़रूरी है, जितना ज़रूरी ये है कि बाकी सारे फैक्टर्स देखे जाएं जो कि बिल्कुल कहते हैं ना वर्ल्डली किस्म के फैक्टर्स हैं कि वो नौकरी, कमाता कितना है, करियर ओरिएंटेड है या नहीं, एंड दीज आर द थिंग्स जो नज़र आ रही हैं। इमोशनल आपकी स्टेबिलिटी क्या है, आपकी इमोशनल लिटरेसी क्या है, आपको पता है कि शादी के बाद देखिए कॉन्फ्लिक्ट्स तो आते हैं, लेकिन क्या आप अवेयर है कि उनको रिजॉल्व किस तरीके से करना है, उसके लिए आपको क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए, आपको कंपैशन चाहिए, आपको पेशेंस चाहिए, आपका अपना एक टेम्परामेंट होना चाहिए। ये सब चीज़ें क्या हमने अपने बच्चों को सिखाई हुई है? नहीं। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। इसमें मुझे ये बताइएगा सोनिया कि फ्रेंड्स कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं कि उस इंसान का जिसके साथ आप शादी करने वाले, लड़का या लड़की कोई भी, उसकी जो कंपनी है, जिन दोस्तों के साथ वो उठता बैठता है, वो कितना ज़रूरी है कि आप उनसे पूछें या देखें, उसकी बेसिस बहुत मैटर करता है। और कितने लोग ये कह देते हैं नहीं मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं। बिल्कुल। लेकिन आप ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये तो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि कंपनी बहुत मैटर करती है। और जिस तरह इन्होंने बोला कि ये चीज़, लेकिन अभी हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हुए लोग समझते हैं कि ये नफ्सियाती है, पागल है, उनके पास जा रही है। ये चीज़ अभी तक जो है ना ये इतनी कॉमन नहीं हुई कि जैसे मेरा बच्चा है तो उसको थोड़ा सा लर्निंग इश्यूज़ थे, तो जब मैंने टीचर से बात की, टीचर का आप साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएंगे, क्यों, इसको तो ऐसी नीड नहीं है। मैं कहा लेकिन मुझे लगता है कि इसको नीड है, इसको। तो ये चीज़ अभी भी हमारे माशरे में जो है ना बुरा माना जाता है। और ये जैसे कोई यंग लड़की होती है, जैसे 19-20 ईयर्स में शादी हो जाती है, तो जब घर शिफ्ट होता है फैमिली, और जहाँ वो सुबह सुकून से सो रही होती थी, वहाँ सुबह सुबह जो है वो उठ रही हैं और खुश करने के लिए खाने पका रही हैं और हस्बैंड के सब कुछ, तो वो मेंटली 1 साल बड़ा खुशी खुशी कि हाँ भाई सब कुछ, उसके बाद से वो डिस्टर्ब होती है क्योंकि उसकी अपनी लाइफ ख़त्म हो चुकी होती है। ऐसा लग रहा होता है कि ख़त्म हो गई, या वो बिज़ी हो गई, या वो मदर बन गई है। तो ये हम लोग जो है ना जब शादी का वक्त आता है हम कहते हैं बस शादी करनी है, शादी कर दो। और ये भी आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया, इन्वेस्टिगेशन से भी इसका ताल्लुक ये है कि जो वैल्यूज़ हैं वो पहले बताया जा
जाता है कि कोई और वैल्यूज़ हैं, फिर बताया जाता है बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनकी एक सर्टन लाइफस्टाइल होता है उस लड़के की, फॉर इंस्टेंस बहनों का, लेकिन जब वो कोई लड़की शादी करना चाहता है वो कहता है मैं काम भी करने दूंगा, मैं सब कुछ करने दूंगा, एंड वो लड़की भी थोड़ी सी कंफ्यूज होती है कि अगर ये आपकी फैमिली में कॉमन नहीं है तो आप कैसे करने देंगे। ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है कि आप ऑब्जर्व करें। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट ही जो होती है वो बड़े फ्लॉज से स्टार्ट होती है, बिकॉज देयर इज दिस एग्जैजुरेटेड प्रोजेक्शन ऑफ द पर्सन। वो हाईली क्वालिफाइड होगा, वो बहुत अच्छा कमाता होगा और वो सोमो सलात का पाबंद भी होगा, उसकी फैमिली बहुत ब्रॉड माइंडेड होगी। ये जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बना के हम प्रोडक्ट के तौर पे पेश कर रहे होते हैं ना, रिश्ते के लिए जब भी आ रहे होते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट लग रहा होता है, वो एक नॉन ह्यूमन सी एक प्रोडक्ट हमारे सामने आ रही होती है। तो जब आप इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लाके चल रहे हैं और रियलिटी ये है कि मेरी वैल्यूज़ कुछ और हैं, आप किसी और सेटअप से आ रही हैं, और एक मीटिंग में हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आप किन वैल्यूज़ से आ रही हैं और मैं किन वैल्यूज़ से आ रही हूँ, बिल्कुल, और उसी वक्त हम डिसाइड कर लेते हैं कि ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स पे कि सब चीज़ें अच्छी हैं। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन इज़ अ प्रोसेस एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम। एब्सोल्युटली। हम बात आते हैं इस पे लेके आते हैं कि कज़न मैरिजेस जो होती हैं उसमें जो घर के बड़े बूढ़े होते हैं वो कहते हैं कि बचपन से हम इस बच्चे को जवान होते हुए देखते आ रहे हैं और इस पे तो कोई बुराई ही नहीं है। सोनिया मुझे ये बताएं कि आजकल की दुनिया में क्या आपको ये पता है कि इस वक्त आपके जितने कज़न्स हैं वो उनकी कंपनी क्या है, उनकी हैबिट्स क्या है? डू यू नो? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं एक बात ये ऐड करूँगी कि जैसे आप जब रिश्ता चल रहा है तो आप उससे पहले उनके स्मॉल इवेंट्स में जो है ना ज़रूर जाएं। जैसे इन्होंने कहा कि हम एक मीटिंग में नहीं पहचान सकते, जब आप जाओगे देखोगे खाला फुप्पो और बाकी फैमिली रिलेशंस उनका किस तरह का है, उनकी बहनों का, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें एक लड़की डॉक्टर है, आप उसकी ऐसी जगह शादी कर रहे हो जो अपनी घर की औरतों को किसी मर्द डॉक्टर को दिखाना भी पसंद नहीं करते, तो वो कैसे उनका चलेगा ज़िंदगी? वो कहाँ, उसका माइंड कंजर्वेटिव। तो उसके लिए आप उनके जो स्मॉल इवेंट्स हैं, बर्थडेज है किसी दूर की या भाई की, या वैसे ही आप जा सकते हो ईद पे, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, क्योंकि पहली मीटिंग में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। और जहाँ तक रही बात कज़न की, जैसे एक मेरे कज़न है तो बहुत अच्छा और नेक, 5 वक्त नमाज, लेकिन जब उसके फ्रेंड सर्कल से पता चला तो वो ड्रिंक करता था और बाकी चीज़ें, और तो हमारे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि अपनी चीज़ तो अब प्यारी लगती है ना, होता है ना ऐसा, अपना बच्चा कैसा भी हो उससे खूबसूरत कोई होता नहीं है। बिल्कुल। और कोई आदत भी हो तो हम कहते हैं वो फराह फ्रेंड ने आपको उसने सिखाया होगा, ये मेरा बेटा तो ऐसा कर ही नहीं सकता, मेरा बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं सकता। तो ये तो आजकल कहना बहुत मुश्किल है, उसके लिए आपको मीटिंग, और बाकी सब कुछ तो अल्लाह के हाथ पे, नो डाउट। और ये हमारा वो है ईमान, लेकिन फिर भी खुद भी कुछ करना होता है, ऐसा नहीं कि पहला रिश्ता है आपने दे दी बेटी के चलो भाई। एब्सोल्युटली, ड्यू डिलिजेंस तो करनी है। मुझे क्या ये बताइए कि जब हम इस तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं तो अगर दूसरी फैमिली आपकी इन्वेस्टिगेशन से थोड़ी सी ऑफेंड हो रही है कि नहीं जी आप ये क्यों कर रहे हैं, यही इस पे आपके सारे सिग्नल्स नहीं ऑन हो जाने चाहिए? यस, दिस इज़ अ रेड फ्लैग एंड अगेन इफ़ वी कम्युनिकेट इट। देखिए हमारे यहाँ ये होता है कि एक तो जिसने भी हाँ कर दी हमारी बेटी के लिए, समझो उसने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया, और जैसे ही हाँ कर दी तो देयर इज दिस कॉन्सेप्ट जो आता है कि आई हुए रिश्तों को नहीं ठुकराना चाहिए, आई हुई नेमत को नहीं ठुकराना चाहिए। एंड सम हाउ पेरेंट्स फील वेरी ऑब्लिगेटेड एंड वेरी फोर्सफुल टू मेक द डिसीजन कि हाँ हम कर देते हैं, हाँ, क्योंकि उन बेचारों को डर होता है कि फिर दोबारा रिश्ता आए नहीं आए। बिल्कुल। लेकिन अगर हम कम्युनिकेट करें, और अगर ना भी कम्युनिकेट करें, हम टाइम तो मांग सकते हैं ना। बिल्कुल। आप ना बताइए किसी को कि हम आपकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि कोई मेरे बारे में भी बोलेगा कि मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, आई विल बी ऑफेंडेड। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम एक टाइम की रिक्वायरमेंट तो कर सकते हैं कि आप मुझे 1 महीने का टाइम दे, 2 महीने का टाइम दे। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं कि पाकिस्तान और इंडिया के रीजन से हमारा तो ज़्यादातर ताल्लुक़ है, तो यहाँ पे अरेंज मैरिजेस का ही प्रेवलेंस रेट बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, इंडिया में दे हायर प्री मैरिटल इन्वेस्टिगेटर एंड दे चार्ज अराउंड 40 to 50,000 के, और उनका टाइम पीरियड होता है, कभी वो 2 महीने लेते हैं, कभी वो 10 दिन में इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, और उस इन्वेस्टिगेशन में पार्टनर की क्लिनिकल हिस्ट्री, ठीक है, क्रिमिनल हिस्ट्री, ओके, वो किसी उसकी सोशल गैदरिंग कैसी है, किन लोगों में वो उठ बैठ रहा है, क्या वो ड्रग अब्यूज़ की आदत है उसके अंदर, नहीं है, या किसी और कोई तरह की एडिक्शन है, क्या वो उससे पहले शादीशुदा रहा है या नहीं रहा है। ये सारी चीज़ें उस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होती हैं। एंड इवन इन द वेस्ट
जहाँ पे आप अपनी पसंद की कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी दे हायर प्री मैरिटल इन्वेस्टिगेटर्स। एक और चीज होती है कि वहाँ पे एक छोटा सा ऐड भी होता है न्यूज़पेपर में कि ये दो लोगों की आपस में शादी हो रही है, राइट? सो उसमें एक बड़ा चांस होता है कि अगर बिकॉज देखिए आजकल का ज़माना ऐसा है कि हर इंसान का कोई ना कोई पास तो है, किसी से कभी कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई रिश्ता, कोई दोस्ती, अगर ऐसा कुछ रहा है और वो बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ पे एंड हुआ है तो इट इज़ कम्प्लीटली ऑल राइट। कुछ केसेस में ये भी होता है कि उस इंसान की शादी होने वाली है और वो पहली वाइफ आती है कि नहीं जी ही इज मैरिड। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। सो मुझे ये बताइए सोनिया कि एज ये जो हम इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, लुकिंग एट योर एज, लुकिंग एट योर जेंडर, कितना इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी इंसान से ऐसा कोई रिश्ता शुरू होने वाला हो तो आप अपने दोस्तों को, जितने भी आसपास आपके लोग हैं, आपकी सोसाइटी को बताएं। आई थिंक इंगेजमेंट वर्ड का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि सबको पता चल जाता है और फिर कोई आपको सही वक्त पे गाइड कर देता है। और कितने लोग ऐसा करते हैं, ये मेरी फैमिली में हुआ है कि वो रिश्ता आया, उनकी नज़र में वो बहुत अच्छा, उन्होंने अपने सगे भाइयों से और सबसे जो है वो छुपाया कि पहले मैं कर लूँगी पक्का और फिर मैं बताऊँगी। तो खैर वो एंगेजमेंट हो गई और हमारे माशरे में तो एंगेजमेंट तोड़ना भी एक गुनाह है कि लड़की पे कोई धब्बा लग गया। और उसके बाद चीज़ें जब क्लियर निकलती गई तो वो रिश्ता वैसा नहीं था जैसा वो समझ रही थी, लेकिन उन्होंने वहीं शादी की। अब ये देखिए कि मजबूरी के मंगनी में तोड़ नहीं सकती, लेकिन जब भी ऐसा कोई रिश्ता हो आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को बताने में क्या हर्ज है। आपको किस बात का डर है कि क्या निकल आएगा? अगर कोई डर नहीं है, आप ये तो सोचिए कि अपनी बेटी या बेटा दोनों की अब ज़िंदगी और उसके आगे वाली जनरेशन को आप बर्बाद कर सकते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हम हमेशा कहते हैं कि शादी आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं है, शादी आपकी ज़िंदगी का एक बहुत खूबसूरत नो डाउट हिस्सा है और ये हिस्सा खूबसूरत ही रहे इसके लिए इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं आज इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि जब भी किसी रिश्ते के लिए, लड़की के लिए, लड़के के लिए आप हाँ करें, अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, इन्वेस्टिगेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अच्छा, मैं अब सवाल करना चाहती हूँ हमारे गेस्ट से कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप किसी भी रिश्ते में देखें, लड़का हो लड़की हो, और इट्स अ बिग नो कि नहीं यहाँ पे तो रिश्ता करना ही नहीं है किसी तौर। देखिए, एक तो वाइब्स आ जाती हैं आपको, और इसमें भी दो चीज़ें आती हैं। एज अ ख़ानदान जब आप मिल रहे होते हैं तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फेकिंग है, बहुत एग्जैजरेशन, पोर्ट्रेल है, फाइनेंसेस के बारे में बहुत टो लगाई जा रही है, ये वो रेड फ्लैग्स हैं जिन पे यू शुड कंसिडर। ठीक है। और एज अ पार्टनर जब आपकी किसी से कमिटमेंट हो रही होने से पहले आपका एक रिश्ता होता है ना, सिर्फ ख़ानदान टू ख़ानदान तो अब वो वाला माहौल नहीं है, माशरा हमारा चेंज हो रहा है, अवेयरनेस आ रही है। एज अ पार्टनर जब आप किसी से ये रिश्ता जोड़ने के बारे में बात कर रहे होते, जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। एंड इफ़ यू सी कि उस रिश्ते में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, somebody is emotionally abusing you, it has to be a complete no। बिल्कुल सही सही। और एज को हम नहीं देखते हैं, बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस में कंपैटिबिलिटी आना मुश्किल होती है। ओके, आपने जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात की सोनिया, अक्सर हम देखते हैं कि जब ये प्रैक्टिस है, चाहे लव हो, अरेंज हो, किसी भी तरह की मैरिज हो, जब आप एक दूसरे के घर जाते हैं, ऑफ कोर्स आपको कुछ चीज़ें सर्व की जाती हैं, राइट? सो मुझे ऐसा लगता है छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी को सर्व कर रहे हैं तो उनके सारे फैमिली मेम्बर्स, नॉट ओनली द पर्सन, वो आपको थैंक यू कह रहे हैं या नहीं कह रहे, खुद उठ के कुछ ले रहे हैं या नहीं ले रहे, या फिर अक्सर भी मैंने ऐसे भी देखा है कि अगर कोई औरत उनको सर्व कर रही है तो वो इस तरह से उसको खाते हैं कि जैसे ठीक है उनका हक है, इनको तो सर्व करना ही था। तो वो भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है, बिकॉज राग जाकर रहना वहाँ है उन्होंने। और दूसरा ये, जब वो लेके आती हैं तो पहले तो सर से लेके पाँव तक उनको देखा जाता है, बाल कैसे हैं, शक्ल कैसी है, हाइट कैसी है, और जो बराबर में अपना बेटा बैठा हुआ है आप शायद वो देखना भूल जाते हैं। और फिर उसके बाद वो बाकी ऐसे आते हैं जैसे हम आए हैं, आपका खिलाना हमारा जो है आपका फ़र्ज़ है, आप हमें खिलाओ। और फिर वो कितने दफ़ा मैंने ऐसे देखा है कि वो बार बार आते हैं, यानी कि एक दफ़ा अब जो है ना मेरी चाची मिलना चाह रही है, आज मेरी अम्मी मिलना चाह रही है, खाला मिलना चाह रही है, ऐसा मेरी अपनी फैमिली में हुआ है। तो कहते क्या करना चाह रहे हो, लेकिन वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वो उनका स्टाइल था। अब हर किसी का अपना स्टाइल है कि कौन किस तरह इन्वेस्टिगेट करे। बोली है ना कि वो देखने का, कि वो सर से लेके पैर तक देख रहे हैं, जो नॉन वर्बल क्यूज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको बहुत सारे रेड फ्लैग्स खुद ही बता रहे हो, जो आप वाइब्स भी कह रही हैं। हम हमेशा कहते हैं कि हम अपनी वाइब्स को, खास तौर पे खवातीन जो है उनको बचपन से ट्रेन किया जाता है कि नहीं गट फीलिंग है, छोड़ दो, इग्नोर करो, मगर ये गट फीलिंग किसी बिहेवियर की बेसिस पे है। अच्छा, एक ऐसी बात जिसके बारे में मैंने ये नोट किया है कि ज़्यादातर बात नहीं होती और ये इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट होना चाहिए,
कि बहुत सारी लड़कियाँ अपनी माओ से इतनी ज़्यादा अटैच्ड होती हैं कि वो हर चीज़ उनको बताती हैं, मगर जब शादी होती है तो कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, राइट। सो मेरे एक जानने वाले हैं जो कि एक साइकियाट्रिस्ट हैं, उन्होंने मुझे एक बात बोली कि दो इंसान जब किसी इस तरह के रिश्ते में आते हैं तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है इस बात का अंदाज़ा लगाना कि क्या ये रिश्ते की बातें इसी रिश्ते में रहेंगी या फिर कोई भी एक पार्टनर जाके अपने पेरेंट्स से इतना ज़्यादा वो जो है वो अब नॉर्मल हद तक अटैच्ड है कि वो उनको बताएगा। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि पहले आप इन्वेस्टिगेट कर लें कि वो एक नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है विद देयर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। देखिए ये सारी चीज़ें भी आपको प्री मैरिटल काउंसलिंग के ही थ्रू पता चलेंगी, क्योंकि इन जनरल कोई भी लड़का या लड़की यंग होते हैं, एक दूसरे से मिल रहे होते हैं और उस वक्त जैसा इन्होंने भी पहले कहा था कि मोहब्बत अंधी होती है, वो मोहब्बत का इमोशनल लोड इतना ज़्यादा हो रहा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। और जब हम प्री मैरिटल काउंसलिंग में आ रहे होते हैं वहाँ पे हमें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। सही। देखिए हमारी एज ए पेरेंट भी जब हम अपने बच्चों के लिए डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर ये कॉग्निटिव बाइसेस आती हैं कि चूँकि हम पेरेंट्स हैं तो हम अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छी डिसीजन करेंगे और हमसे बेहतर कोई और कर नहीं सकता। सही। और जब बच्चों की भी बारी आती है, अगर उन्होंने खुद सेलेक्ट किया होता है पार्टनर, तो वो कहते हैं कि नहीं ये जो हमारी चॉइस है ये सबसे बेहतरीन है। इसको हम कहते हैं कि डनर क्रूगर इफेक्ट होता है कि हमारे अंदर हम ये खुद समझ रहे होते हैं कि वी हैव द सुपीरियर एबिलिटी कि जो हमने डिसाइड किया है वो सबसे बेहतरीन किया है। सही, बिल्कुल। काउंसलिंग सेशन में होता है कि एक थर्ड पर्सपेक्टिव से आपको चीज़ें मिल रही होती हैं, बिल्कुल। तो आपके पास ज़रा पिक्चर क्लियर हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा ये भी बहुत होता है कि इंसान की जो एक नेचर होती है टू इन्वेस्टिगेट वो बहुत डिपेंड करती है कि उसका पास्ट क्या रहा है। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा स्कैम्स देखे हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएगा हर चीज़ से पहले। लाइक आई नो समवन जो हर किसी भी चीज़ को देखती है, किसी पिक्चर को भी देखेंगे वो बोलेंगे फोटोशॉप्ड है, फेक है। और फिर पोलर ऑपोजिट ये भी होता है उसका कि कोई इंसान है जिसने ज़िंदगी में कुछ देखा ही नहीं ना डिफिकल्टी, तो वो कहते हैं कि सब लोग जो है वो सही है। सो वो एक बैलेंस हमारे पर्सनल बाइसेस आ जाते हैं ना, और जब वो पर्सनल बाइसेस आ जाते हैं तो वो बैलेंस सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है कि जब हम किसी थर्ड पार्टी को लेकर आए और वो हमें क्लियर पिक्चर दिखाए कि ज़िंदगी सिर्फ आपकी नज़रों के सामने जो चीज़ें चल रही हैं सिर्फ वो नहीं है, जो आपका दिमाग सोच रहा है सिर्फ वो नहीं है। रियलिटी माइट बी समथिंग एल्स। यू नो देयर आर सो मेनी क्लाइंट्स जिनको पता होता है कि उनके पार्टनर्स चीट कर रहे हैं, बट दे आर इन डिनायल। दे आर इन डिनायल या फिर वेल एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन उनकी रिलेशनशिप की कुछ केमिस्ट्री ऐसे होती है कि वो कहते हैं कि अगर हम अलहदगी इख्तियार करेंगे तो इतने सारे कॉन्स हैं और प्रोज एंड कॉन्स। सोसाइटी को भी नहीं फेस कर सकते। लेकिन जहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में आप देखें एक कोई भी क्रिमिनल केस आप ले लो उसमें कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं। और शादी जैसी इतनी इंपॉर्टेंट डिसीजन पे हम सिर्फ एक फैमिली या एक जिसने खुद पसंद कर लिया है उसकी डिसीजन पे बेस करके आप जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन हैज़ टू इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ पीपल इन इट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम एज वेल। जो मैंने बात कही थी ना, एनर्जी, रिसोर्सेज, टाइम, ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस है पूरा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, कोई भी आपका ऐसा एक्सपीरियंस हो जो आपने इन्वेस्टिगेट करवाया हो अपने लिए, रिश्ते के लिए, किसी और के लिए, सही वक्त पे करा लिया या सही वक्त पे नहीं करा पाए, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हैं। और मैं एक बड़े मज़े की बात आपको बताती हूँ कि जैसे हमने बात की कि जो नौकरी करता है वो नौकरी करता है, तो बेसिक चीज़ें सीरियसनेस टुवर्ड्स लाइफ। अक्सर ऐसा होता है कि एक बहुत करियर ओरिएंटेड इंसान, लेट्स से अ वुमन मैरिज समवन जो करियर ओरिएंटेड नहीं है, उनको नहीं पता कि वो नेक्स्ट मंथ खाना कहाँ से खाएंगे, राइट। सो एक मेरी फ्रेंड ने बड़ा एक अमेजिंग सा काम किया। उन्होंने क्या किया कि वो किसी ऐसे लड़के से मिली जिसमें उनकी फ्रेंड इंटरेस्टेड थी कि भाई मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा अच्छा लेकिन मैं एक बार मिलूंगी। कहा ठीक है। वो मिली और उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, सो आपकी उम्र, लिटरली उनके हाथ में एक पेपर था और वो उनकी बेसिकली फ्रेंड भी थी, बड़ी बहन टाइप की भी थी, और पेन था। उन्होंने कहा अच्छा बेटा आपने इतने साल से इतने साल तक ये किया, पढ़ाई की, फिर इतने साल से इतने साल तक ये किया, तो जो आपके बीच के 3 साल थे आपने क्या किया। और वो लड़का इतना परेशान था कि सर्दी में उसको पसीने आ रहे थे, और बाद में ये पता चला कि इट वाज सो ट्रू कि वो अपनी ज़िंदगी को लेके सीरियस ही नहीं था। तो ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने गोल्स पहले से शेयर करें कि क्या वो अलाइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अच्छा, इसमें अगर आप शेयर करेंगे तो 2 चीज़ें आती हैं। एक तो जब आप शेयर करेंगे तो शेयर करना ना करना दोनों में ही प्रॉब्लम होती है। एक तो जब आपने शेयर कर लिया, अगर आप बहुत रियलिस्टिक गोल्स लेकर चले तो एक ये भी होता है कि भाई ये तो अपने गोल के पीछे ही चले जाएंगे, ये घर को कैसे टाइम देंगे, ठीक है, एक ये भी है। दूसरा ये है कि कभी कभी बहुत अनरियलिस्टिक गोल्स शेयर कर दिए तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी और
उनके पार्टनर ने उनसे शादी से पहले ये शेयर किया हुआ था कि गोल होगा कि हम कहीं बाहर जाके सेटल हो, बिकॉज शी वॉज लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम जिसमें काफ़ी सारे मेम्बर्स थे। समहाउ दैट डिड नॉट हैपन, और वो उनका गोल बिल्कुल चेंज हो गया शादी के बाद से कि नहीं, मैंने तो बाहर सेटल ही नहीं होना, मैं तो अपनी फैमिली को छोड़कर ही नहीं जाऊँगा। अब क्या, अब मैरिटल इश्यूज़ अब फुल ब्लोन फॉर्म पे आने शुरू हो गए कि तुमने मुझे बताया कुछ था, एक्सपेक्टेशंस उस लड़की की उसी तरीके से बिल्डअप हो गई थी, एंड नाउ द मैरिज इज़ अबाउट टू एंड। तो ये शेयर करना भी, ओवर इन्फॉर्मेशन, गलत शेयर करना, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन वही बात है कि इंसानों पे किसी का कंट्रोल तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो कोशिशें हैं जो हम पूरी कर सकते हैं, लेकिन ये कोशिशें हमारी 100% रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं होती हैं। ठीक है। हाँ, ये वो कोशिशें हैं जिसमें हम 50% से ऊपर रिज़ल्ट की पॉजिटिविटी आउटकम जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, हमने इतनी मेहनत की है तो इंशाल्लाह नतीजा भी अच्छा आएगा। लेकिन कोशिश करना तो ऑफ कोर्स हमारा फर्ज है। एग्जैक्टली। अच्छा अतिया, कोई ऐसा केस शेयर करना चाहेंगी या सोनिया, आपके माइंड में कोई ऐसा केस आता है किसी फ्रेंड का या कुछ एंड वक्त पे कुछ पता चल गया, आपने उनको हेल्प की और दे बैक्ड आउट, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसने उनकी ज़िंदगी या तो बना दी हो या मामला ख़राब हो गया हो कि शादी हो गई और बाद में पता चला कुछ ऐसा? एक्चुअली बहुत सारे केसेस तो जो आ रहे होते हैं सेशन में, जब एक दफ़ा शादी हो गई तब तो कुछ नहीं हो सकता। सही। फिर तो आपका पैसे एक ही सोल्यूशन है, या आप रहिए या आप छोड़ दीजिए। छोड़ने के अलग, अभी जैसे आपने बोला था कि अलग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जो ये वाली चीज़ होती है, द गैप, द स्पेस बिटवीन द मंगनी एंड द शादी, उसके बीच में आप जितने हेल्प कर सकते हैं करें। इसमें फ्रेंड्स कितना इम्पोर्टेंट, फ्रेंड्स और फैमिली कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं सोनिया? बहुत ज़्यादा। और मैं ऐड करूँगी कि मेरे रिलेटिव में थे और उनकी शादी हो गई और बस रिश्ता हुआ, बस घर गए और लड़की वाले जिस दिन वो देखने गए हैं सिर्फ उसी दिन लड़की ने जो है मिठाई ले आए और उनकी अम्मी को और भाई को, बेटे को, जो भी सब को खिला दी कि बात पक्की हो गई। ओके। तो लोग थोड़ा सा हुए कि अचानक से, लेकिन वो वही बात खुशी और इसी की चलो बात पक्की हो गई, लड़की अच्छी है और सब कुछ, फैमिली अच्छी है, शादी हो गई 1 साल के अंदर अंदर। और उसके बाद पता चला कि उसको कोई मेंटल इश्यूज़ थे। 1.5 साल में जो है डिवोर्स हो गई और लड़की के पास कोई रीज़न नहीं था अच्छा सॉलिड कि मैं लड़की को क्यों छोड़ना चाहती हूँ, क्या वो कोई गलत काम करता है, नहीं, क्या उसके और कुछ भी ऐसा नहीं, लेकिन वो कह रही मैं रहना ही नहीं चाहती। अच्छा, यहाँ पे इशू आता है झूठ का और छुपाने का, चाहे कोई पेरेंट्स का। क्या आपके पेरेंट्स जानते हैं कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है? आप दूसरे की लाइफ ही बर्बाद कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ? अच्छा, मेंटल हेल्थ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो फिजिकल हेल्थ पे भी आते हैं कि हमारे माशरे में ये वाली इन्वेस्टिगेशन के हम आपके टेस्ट करवाएंगे टू अंडरस्टैंड योर हेल्थ, जो मेडिकल टेस्ट होते हैं। आप क्या कहेंगे अतिया कि ये हम एक इंसान जो कि अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है दूसरे इंसान के साथ और जिससे उनको कोई कंटामिनेशन वाली बीमारियां लग भी सकते हैं, कितना ज़रूरी है और कितना रिस्पेक्ट होनी चाहिए इस चीज़ की कि दोनों जाके मेडिकल टेस्ट करवाने, नहीं होता हमारा। इंतहाई ये तो वाइटल है बिफोर कि आपका रिश्ता पक्का हो, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। बट द थिंग इज़ कि क्या हमारा माशरा इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा? देखिए, जब प्री मैरिटल इन्वेस्टिगेशन होती है, जो PI इन्वेस्टिगेटर्स या जो डिटेक्टिव्स हायर होते हैं, वो आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री भी पूरी ले रहे होते हैं। सही। लेकिन हमारे यहाँ तो कज़न मैरिजेस भी उतनी ही आम है डिस्पाइट ऑफ नोइंग कि कज़न मैरिजेस में कितने प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, फैमिली इश्यूज़ भी आ रहे होते हैं, फिज़िकल इश्यूज़ भी आ रहे होते हैं, जो आगे की जनरेशन में जेनेटिक इश्यूज़ आ रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है but the thing is who is going to agree to get it done? Absolutely. अच्छा, हम इन्वेस्टिगेशन की बात ये तो कह रहे हैं कि जी आप ये सारे सर्टन एरियाज, जब दो रिश्ते आपस में स्टार्ट हो रहे होते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो कुछ समझ में नहीं आता, जहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है कि चाहे वो शादी का इवेंट हो या वहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट है टू सी कि उनका वे ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या है आपके साथ, क्या तरीका है कि वो आपसे अपनी बात शेयर करें, ये कितना इंपॉर्टेंट है? ये इम्पॉर्टेंट तो बहुत है, लेकिन ये जो है ना सारिया करता है तरबियत पे। अब ये चीज़ तो आपको रहने से ही पता चलता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब तक आप उस इंसान के साथ रहोगे नहीं, साल, 1.5 साल, 2 साल, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, ऐसा तो कर नहीं सकते कि लिविंग रिलेशन में रह लें 2 साल के बाद पता चले। टाइम लेंगे आपको ये चीज़ें खुद ही एविडेंट होना हाँ, ये है कि टाइम लेना ज़रूरी है। लेकिन हमारा मंगनी करना हमारे यहाँ जो है ना निकाह करने के बराबर है। तोड़ना तो आप बजाय इसको दूसरे तरीके से लो कि इस टाइम में, इस ड्यूरेशन में मैं इन लोगों को अच्छे से परखूंगा, जानूंगा, मिलना जुलना, बर्थडेज में आना जाना, ये इनवाइट करना,
और ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे बर्थडेज हो गई, जैसे इन्होंने कहा था कि इवेंट्स हो गए, उसमें जब बहुत गहमा गहमी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ना, तब इंसान की ट्रू सेल्फ पता चलती है कि वो किसको किस तरह हैंडल कर रहा है। अब कितना इंपॉर्टेंट है ये अतिया कि आप वैसे बहुत सिविलाइज्ड बन रहे हैं, अच्छे इंसान बन रहे हैं, मगर जो आपका बिहेवियर है टुवर्ड्स पीपल जो किसी भी तरह प्रोफेशनली आपसे लेट्स से कम कमाते हैं, राइट? कोई इंसान जो कि आपको सर्व कर रहा है, कोई इंसान जो कि एक सर्वर किसी रेस्टोरेंट पे, आप उससे कैसा बिहेवियर रखते हैं, ये सोशल क्यूज पकड़ना कितना ज़रूरी है? ये सोशल क्यूज़ तो डेफिनेटली है इम्पॉर्टेंट, लेकिन मैं आपको बताऊँ मेरे पास पर्सनली तो इतने सारे केसेस आ रहे होते हैं कि वैसे तो बहुत अच्छे हैं, सबके साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब मेरे साथ होते हैं तो इमोशनल अब्यूज़ हो रहा होता है, देयर इज़ नो सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी फैमिली की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मेरी बहन भाइयों की इज्जत नहीं है, बाकी सबके लिए बहुत अच्छे हैं। वो सर्वेंट से लेकर, वेटर से लेकर, अपने बॉस से लेकर दुनिया में सबके साथ अच्छे हैं, लेकिन मेरे साथ अच्छे नहीं हैं। और ये लड़कियों को, या इवन इन द केस ऑफ लड़के भी आजकल ये कंप्लेंट्स लेकर आ रहे होते हैं कि वैसे तो सबके साथ अच्छी है लेकिन मेरे और मेरी फैमिली के साथ अच्छी नहीं है। ये क्यूज़ आपको पता चल जाते हैं, आप जब टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं आपको ये क्यूज़ पता चल जाते हैं, दीज आर द रेड फ्लैग्स। ये आपने जो कहा ना क्यूज पता चल जाते हैं व्हेन यू हैविंग अ कन्वर्सेशन विद समवन, स्पेशली इस ऐसे एक रिश्ते में कि आपकी बात कितनी सुनी जा रही है, कितना उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है कि अच्छा आपके फॉर इंस्टेंस किसी इवेंट से पहले पेरेंट्स चाहते हैं कि ये इवेंट हो और हम चाहते हैं कि ये, तो दोनों चीज़ों को जो इंसान समझे, एक्नॉलेज करे, तो वो चले एक ग्रीन फ्लैग हम उसको कह सकते हैं। एग्जैक्टली देखिए ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, अगर वेट थोड़ा सा पुट ऑन हो गया या कुछ है, आपको आके बॉडी शेमिंग कर दी, आपको आके ऐसे वर्ड्स बोल दिए जो कि आपके लिए बहुत हर्टिंग है, या जो एक मेजर कंप्लेन आती है कि ही डजंट अंडरस्टैंड मी व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, या शी डजंट अंडरस्टैंड मी व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, तो ये सारी चीज़ें ही तो इम्पोर्टेंट है रिश्ता बनाने के लिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इन्वेस्टिगेशन से मुतालिक कोई मैसेज देना चाहेंगी जाने से पहले हमारी ऑडियंस को? देखिए, अगेन शादी जो है ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला होती है, ये एक प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेशन एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हम सबको गुजरना चाहिए, लाजमी गुजरना चाहिए, और इसमें जितना टाइम देंगे, जितनी एनर्जी, जितने रिसोर्सेज हम इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही नतीजा बेहतर नज़र आएगा, उतना ही पॉजिटिव आउटकम की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो है वो कोई आसान चीज़ नहीं होती। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। क्या कहना चाहेंगे सोनिया? इन्वेस्टिगेशन करने में कोई बुराई नहीं है, और आप शादी से पहले ये मत सोचें कि मेरे पास पैसे नहीं है तो चलो पैसे वाले से कर लेती हूँ, चलो मुझे फ़ॉरेन जाके शिफ्ट होना है, वहाँ सेटल होना है तो मैं किसी फॉरेनर से कर लूँ शादी। ये अगर सोच लेके जाएंगे तो जाहिर सी बात है नहीं होगा। आप उससे पहले अपनी ख्वाहिश को साइड पे रख के इन्वेस्टिगेशन को आगे रखें, फिर इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं जानने से पहले ये कहना चाहती हूँ कि जब भी इस तरह का कोई रिश्ता होता है, जब भी आप चाहे लव हो, अरेंज मैरिज हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्लाइंडली उस रिश्ते की तरफ लाइक ड्वेलिंग टुवर्ड्स इट कि नहीं जी करना है तो यही करना है। बाकी फैमिली मेंबर्स का ये काम है कि अपने हिस्से की इन्वेस्टिगेशन पूरी करें, बिकॉज आप एक चीज़ को बुरी चीज़ को होने से बचा सकते हैं, या वर्स क्या होगा कि आपको पता चलेगा सब सही है, बट इन्वेस्टिगेशन करना जितना भी आपके इख्तियार में है वो ज़रूर करें, ताकि बाद में आपको ये पछतावा ना हो कि काश हम किसी से पूछ लेते।